जय श्री राम। आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो घटा केजरीवाल के केस के अंदर, ये सालों सालों तक याद रखा जाएगा। भारत शायद अब उस मोड़ पे पहुंच गया है कि जहां पे धीरे धीरे जो उसकी हिस्टोरिकल प्रॉब्लम्स रही हैं वो खुल के सामने आ रही हैं। हम लोग जो कि कांग्रेस की सरकारों के अंदर रह चुके हैं, उनके कुकर्मों के तले दब चुके हैं, उनके भ्रष्टाचार से परेशान हो चुके हैं, जो कि कांग्रेस से त्रस्त हो चुके हैं। हम लोगों ने मोदी सरकार को चुना है पिछले 10 सालों से कि भैया वो इस देश को किसी नए डायरेक्शन में ले जाए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी इस देश को तोड़ने, इस देश को लूटने, खसूटने, लड़ाइयाँ, दंगे करवाने में ही बिजी थी। हम हमेशा से ये सोचा करते थे कि भारत देश के अंदर प्रॉब्लम क्या है। किसी को प्रॉब्लम समझ ही नहीं आती थी। कोई कहता था करप्शन है, कोई कहता था पॉपुलेशन है, कोई कुछ कहता था, कोई कुछ कहता था, कोई कहता था तुम्हारी आइडेंटिटी नहीं है, कोई कहता था अंग्रेज़ों ने तुम्हारे को लूट लिया इसलिए तुम अब ऐसे हो गए हो, कोई कहता था मुसलमानों ने तुम्हारा सत्यानाश कर दिया है। लेकिन इतनी सारी बातों के बीच में कोई एक एक करके बताता नहीं था कि नंबर 1 प्रॉब्लम क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है। हर जगह एक कन्फ्यूजन का माहौल था और इस कन्फ्यूजन के अंदर एक चीज़ कॉमन थी कि जो आम आदमी था या जो भी मिडिल क्लास आदमी भी हो, उसके मन में एक बात तो ज़रूर आती थी कि भैया इस देश से छोड़ के कहीं भाग लो, इस देश का कुछ नहीं हो सकता। और ये बदला 2014 के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, और ये पहली बार ही हुआ इस देश के अंदर कि एक डेमोक्रेटिकली चुना हुआ प्रधानमंत्री इतनी सीटें लेकर के पूरी ताकत के साथ आकर के प्रधानमंत्री बन गया और उसने आकर के कड़े फैसले लिए। अच्छे बुरे वो सब छोड़ दीजिए, लेकिन कड़े फैसले लेने की उसके अंदर ताकत थी। वो पुरानी बीमारियों से ग्रसित नहीं था। नरेंद्र मोदी ने आकर के इस देश को बदला है। आप नरेंद्र मोदी को चाहें ना चाहें, लेकिन ये आपको मानना पड़ेगा कि भारत के इतिहास का सबसे स्ट्रॉन्ग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी था, है और आगे देखते हैं क्या होगा। लेकिन नरेंद्र मोदी के इस पूरे 10 साल के कार्यकाल के अंदर बहुत सी चीज़ें जो है वो लोगों को समझ में आई, वो प्रॉब्लम्स समझ में आई, उनके सॉल्यूशंस पे बात होने लगी और कई प्रॉब्लम सॉल्व भी हो गई। जिस चीज़ों के बारे में हम कंफ्यूजन होते थे कि यार प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या है, वो बातें सामने आ गई। लेकिन ऐसी एक बड़ी प्रॉब्लम हमेशा रही जिसके बारे में 10 साल पे काम तो होता रहा, लेकिन लोगों को भी प्रत्यक्ष रूप से समझ में नहीं आया कि वो प्रॉब्लम कितनी बड़ी है और वो प्रॉब्लम सॉल्व हो भी सकती है कि नहीं हो सकती है। लेकिन आज वो प्रॉब्लम प्रत्यक्ष रूप से पूरी दुनिया के सामने आ गई है और भारतीयों को ये पता चल गया है कि मोदी साहब के 10 साल के कार्यकाल के बाद भी इस प्रॉब्लम के अंदर कोई सुधार नहीं आया है। शायद मोदी साहब जो कह रहे हैं कि 2024 में जब वो जीत के आएंगे तो वो बहुत बड़े बड़े फैसले लेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि इस प्रॉब्लम को भी वो सॉल्व करेंगे। अब वो प्रॉब्लम क्या है, मैंने पूरी भूमिका बनाई है, इसके बारे में आगे इस वीडियो में बात करेंगे और क्यों आज का दिन इतना स्पेशल है, क्या गड़बड़ हो गई है और आगे क्या इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए किया जा सकता है। मैं इस वीडियो में ये भी डिस्कस करूँगा कि ये प्रॉब्लम पीछे से इतिहास से कैसे जुड़ी हुई है। तो चलिए जी, आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। प्रॉब्लम जिसके बारे में बात करने जा रहा हूँ वो है सुप्रीम कोर्ट के एटीट्यूड की। मोदी साहब ने बहुत सी चीज़ों के ऊपर काम किया, कई चीज़ें बदल गई, कई चीज़ें चेंज हो गई, कई चीज़ों को उखाड़ के फेंक दिया गया, कई नई चीज़ों को ले आया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट 10 का 10 बना हुआ है। इनके काम करने का तरीका समझ ही नहीं आता। ये चाहते क्या हैं, क्यों चाहते हैं, ये कर क्या रहे हैं।
इनका प्लान क्या है, ये किसी को समझ ही नहीं आता। कहा जाता है जी सुप्रीम कोर्ट के अंदर करोड़ों केसेस पेंडिंग है, आज से तो नहीं है, कई सालों से पड़े हुए हैं। ये क्यों नहीं सॉल्व होते? सुप्रीम कोर्ट इसको कर क्यों नहीं पाता? ये सुओ मोटो एक्शन लेके डांटना, ये करना, वो करना, लोगों को झाड़ देना, कभी कुछ बड़ा बन के दिखाना, बड़ा स्ट्रांग होना, कभी सरकारों से लड़ लेना, कभी कुछ। अपने खुद के घर को तुम ठीक नहीं कर पा रहे, करोड़ों केसेस तुम्हारे पे पेंडिंग है, दुनिया भर का तुम ज्ञान देते फिरते हो कुछ। आज जो सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को इंटरिम बेल दे दी है, टेम्परेरी बेल दे दी है, उसके ऊपर मैं आज बात करना चाहता हूँ। भाई आम आदमी पार्टी का ये सरगना पूरी तरह अकंठ डूबा हुआ है भ्रष्टाचार के अंदर, और इसके भ्रष्टाचार की कहानियाँ धीरे धीरे बाहर आती हैं। लेकिन कोर्ट में ये बात प्रूव हो चुकी है कि ये आदमी बहुत बड़ा साजिश करता है और ये बहुत बड़ा षड्यंत्रकारी है, और जो दिल्ली की इसने हालत करी है वो तो दिल्ली वाले रो रो के बता ही रहे हैं। उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने इसको टेम्परेरी बेल दे दी। ये सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि इसने बहुत बड़ा कांड किया हुआ है, इसके ऊपर बहुत बड़े इल्ज़ाम लगे हुए हैं, लेकिन हम फिर भी इसको बेल दे रहे हैं क्योंकि इलेक्शन चल रहे हैं। ये कैसा तर्क है? ये कैसा तर्क है भाई? कोई समझाने वाला बने इस देश के अंदर। ईडी ने इतने भारी भरकम जो है पॉइंट्स रखे थे कि नहीं दीजिए इस आदमी को आप बेल, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का दिमाग किस लेवल पे चल रहा है? ये अजमल कसाब के लिए रात को कोर्ट खोल देने वाले लोग, तीस्ता शीतलवार के लिए छुट्टी वाले दिन कोर्ट खोल देने वाले लोग, अफजल गुरु की फांसी की रोकने के लिए जो सुनवाई थी वो रात को करने के लिए ये कोर्ट खोल देने वाले लोग, इनको करोड़ों पेंडिंग जो केसेस हैं उनसे कोई लेना देना नहीं है। इस देश के अंदर क्या चल रहा है, इस देश के अंदर क्या सेंटीमेंट है, इस देश के अंदर सच और झूठ की क्या परिभाषा है, इनको कोई मतलब नहीं है। भाई कोई आदमी बहुत बड़ा कोई नृशंस काम करके आया हो, उसके ऊपर गहरे इल्ज़ाम हो, उसके खिलाफ सबूत भी हो और जांच पूरी तरह चल रही है, उसको कोर्ट से बेल ना मिल रही है, लेकिन बीच में वो कहते कि जी मेरे को बड़ा ज़रूरी काम है, मेरे को बहुत ज़रूरी काम है, सब कहने लगते हैं बहुत ज़रूरी काम है इसका, बहुत ज़रूरी काम है, तो क्या कोर्ट छोड़ देगी? यही हुआ है कोर्ट के अंदर, आज यही हुआ है। जिस चीज़ का डर था कोर्ट ने वो भी कर दिया। भाई तो क्या हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम सुप्रीम कोर्ट थी जो हमें समझ में नहीं आती थी? क्योंकि करप्शन के ऊपर तो मोदी जी ने कहीं ना कहीं वो कर लिया कंट्रोल, और आगे भी कंट्रोल कर लेंगे। कांग्रेस पार्टी जो करप्शन करती थी उसके ऊपर भी जो है कंट्रोल कर लिया गया है। माँ बेटा जो हैं अब वो जाने वाले हैं, उनकी हालत ख़राब है, ये हर कोई जानता है। पॉलिटिकली तो उनको उखाड़ फेंका है, और भी जो कुकर्मी थे वो सब खानदानी पार्टियाँ, उनको उखाड़ दिया मोदी ने, और इस इलेक्शन के बाद कई ख़त्म हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी जो हमें पता ही नहीं था। हम सोचते थे ये पॉपुलेशन, ये पॉल्यूशन, ये हमारी प्रॉब्लम क्या है, मतलब करप्शन है क्या? हमको कभी लगता नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट जो है ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम होगा। शायद ये बात सच है। अरविंद केजरीवाल के केस के अंदर पता नहीं क्यों लोग इतना इंटरेस्ट लेते हैं। एक दिल्ली जो है पूरा राज्य भी नहीं है, एक यूनियन टेरिटरी है, एक मतलब जिसे क्या बोलूँ, छोटी सी म्यूनसिपालिटी है एक, उसका चीफ मिनिस्टर है। उसको पता नहीं मीडिया भी उसको अपना बाप बना के रखती है, सुप्रीम कोर्ट भी उसको अपने सर पे चढ़ा के बैठता है। चक्कर क्या है? एक और चीफ मिनिस्टर अरेस्ट हुआ हुआ, सिमिलर केस है, उसका केस तो भैया, और मैं कहूँगा इससे तो कम ही है उसका केस, और वो इतने बड़े झारखंड का चीफ मिनिस्टर है हेमंत सोरेन, उसके ऊपर भी सेम केस है। उसकी जो याचिका है वो खारिज कर दी, तो चल तू भाग यहाँ से, तेरे को तो नहीं देंगे हम। इसको जितने इतने जघन्य पाप किए हुए हैं इसको दे दी बेल, तू जा करके बाहर जा करके जो है प्रमोशन कर। उस बंदे ने, उसके वकीलों ने कोर्ट में ये बात कही कि जी इलेक्शन चल रहे हैं और इसको प्रमोशन करने दी जाए। प्रमोशन के लिए कोर्ट ने बेल दे दी। पहले भी कोर्ट कहती कि हम सोच रहे हैं, और आज उस डर को सच कर दिया कोर्ट ने। इसको बेल दे दी कि जा करके तू प्रमोशन कर ले 1 जून तक वो आदमी बाहर घूमेगा और अपनी प्रचार करेगा। और भाई वो भ्रष्टाचारी है, उसके ऊपर शराब माफिया, वो उसके साथ मिल करके उसने दिल्ली को लूटा हुआ है, और नए नए स्कैम उसके सामने आ रहे हैं। NIA की जांच की बात चल रही है, वो इतना षड्यंत्रकारी आदमी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को पता नहीं क्या प्यार है उसके से, बिना तर्क की बातों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट एक्शन ले लेती है। उसको दे दिया, उसको बेल दे दी, टेम्परेरी बेल दे दी उस आदमी को। बट ये कह दिया कि तू कोई चीफ मिनिस्टर वाले काम नहीं करेगा। तो भैया दिल्ली के लिए कोई चीफ मिनिस्टर तुम ही चूज कर लो, क्योंकि दिल्ली में इतना पोल्यूशन बढ़ गया, दिल्ली में हेल्थ की इतनी हालत खराब है, दिल्ली के अंदर कूड़े के पहाड़ लगे हुए हैं, दिल्ली के अंदर दूध नकली आ रहा है, दिल्ली के अंदर हर जगह करप्शन फैली हुई है, दिल्ली के हॉस्पिटल्स के अंदर नकली दवाइयाँ मिल रही हैं। ये आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के हर डिपार्टमेंट के अंदर 10-10 स्कैम किए हुए हैं। उसकी आपको नहीं लेनी होती।
उसकी आपको कोई चिंता नहीं होती। लेकिन केजरीवाल को प्रमोशन करना है तो उसको बेल दे दिया आपने, बट ये कह दिया कि तुम कोई चीफ मिनिस्टर वाला काम नहीं करेगा। और भाई हमारी भी सुन लेते, हम लोग जो चिल्ला रहे हैं चीख रहे हैं उनकी भी सुन लेते, इतना ही उनकी सुन लिए तो एक हमारी भी सुन लो। दिल्ली के जो लोग हैं जो कि त्रस्त हैं उनके लिए भी कोई चीफ मिनिस्टर दे देते, कह देते भाई तू चीफ मिनिस्टर की फाइल भी साइन कर ले, बाहर जा रहा है तो प्रमोशन भी कर लियो लेकिन दिल्ली की भी कुछ सेवा कर ले, दे देते उसको पावर, दे देते उसको। वो क्यों नहीं दी? तो क्या दिल्ली के लोग इंपॉर्टेंट नहीं है क्या? सिर्फ आम आदमी पार्टी, उसका प्रमोशन, ये इंडी गैंग, ये कांग्रेस पार्टी, बस यही इंपॉर्टेंट है आपके लिए? इस देश के लोग इंपॉर्टेंट नहीं है? तभी आपके यहाँ करोड़ों केसेस पड़े हैं कितने सालों से, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ओ भाई क्या चल रहा है देश की कोर्ट के अंदर? ये कोर्ट है, मजाक है? आम आदमी का केस अगर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाए तो वो तो हाथ खड़े कर देगा क्योंकि महंगाई इतना है, वो पहुंच ही नहीं सकता। और अगर पहुंच जाए उसके बाद तो कोई चांस ही नहीं है उसका जीतने का। मैं गारंटी देता हूँ अरविंद केजरीवाल की जगह कोई आम आदमी होता, कोई छोटा मोटा नेता होता, हेमंत सोरेन की नहीं सुन रहे तो तुम छोटा मोटा नेता के तो तुम रगड़ ही दोगे। भैया ये कैसा तर्क है कि आम आदमी पार्टी का जो सरगना है केजरीवाल, उसने स्कैम किए हुए, लेकिन क्योंकि बाहर इलेक्शन चल रहा है उसको प्रमोशन करनी है तो उसको आपने बेल दे दी। वहाँ पे ईडी की तरफ से जो वकील आए थे उन्होंने बोला है, तुषार मेहता ने भी पहले ये बात बोली है कि आप कैसे कर सकते हो, अगर आप ऐसा कर दोगे तो हर कुकर्मी बाहर आ जाएगा, हर कोई इलेक्शन लड़ने के बहाने से बाहर आ जाएगा। हर कहते हैं जो भी गलत काम करेगा, करप्शन करेगा, वो आकर ये कह देगा जी मेरा तो बाहर वो हो रहा है, मेरा तो ये हो रहा है। हर बिजनेसमैन कह देगा जी मेरा तो बिजनेस डूब जाएगा, मुझे जाने दो। ये क्या मजाक बना दिया आपने? ऐसे तो आप किसी प्रोफेशनल को पकड़ ही नहीं सकते। आप किसी डॉक्टर को पकड़ोगे वो कह देगा जी मेरा तो बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, बाहर हॉस्पिटल में मेरा इंतजार हो रहा है, मेरे को छोड़ दो। ये इस तरह का तर्क देने की कोशिश की गई ईडी की तरफ से, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऊपर तो कान के ऊपर जू नहीं रहेंगी उनके, तो वो तो सीधा केजरीवाल को भेज दिया। ये भाई क्या है ये किस तरह का तर्क है? इस देश के अंदर कोई देखता है ये सुप्रीम कोर्ट के ये बड़े बड़े बैठे, ये मठाधीश जो बैठे हुए हैं ये करते क्या हैं? इनके ऊपर कोई रिव्यू करने वाला है कि ये क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, और ये सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं? ये कैसी जॉब है? हर जॉब के अंदर प्रधानमंत्री भी होता है, उसकी जॉब के ऊपर भी जो है रिव्यू होता है। 5 साल बाद वो जीत के वापस नहीं आ सकता अगर वो गलत काम करेगा तो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट खुद ही अपने बंदे चूज करती है, कोलेजियन सिस्टम, ये खुद ही अपने वो बना देते हैं, केसेस पेंडिंग है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई परफॉर्मेंस रिव्यू नहीं होता, कुछ भी दे दो, कोई देखने वाला नहीं, सुनने वाला नहीं कि इसका जो इसने डिसीजन दिया वो ठीक था, गलत था, कुछ नहीं, कुछ भी कर दो। ये कैसे खुला खेल फरूकाबादी चल रहा है भाई? हर कोई सुप्रीम कोर्ट की नौकरी करो भाई, कोई पूछने वाला ही नहीं है, कुछ भी करो, तुम ऐश करो, ये तो सबसे बढ़िया नौकरी है दुनिया की। ये क्या सुप्रीम कोर्ट ने मजाक बना के रखा हुआ है? मैं तो भैया हाथ जोड़ता हूँ प्रधानमंत्री मोदी से कि इस बार आप जीत के आएँ तो मैं आपसे हाथ जोड़ रहा हूँ देश की तरफ से, भैया कृपा करके ये सुप्रीम कोर्ट को जो है आप ठीक करें। इसके अंदर जो है जो इसको लाने के लिए जो रिफॉर्म्स चाहिए, जो इस देश के अंदर जो लीगल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ उसको कहिए, लॉज चेंज कीजिए और सुप्रीम कोर्ट का जो कोलेजियम सिस्टम है प्लीज़ इसको ठीक कीजिए और ये इनका रिव्यू प्रोसेस रखिए। ये क्या हम देश के अंदर हमारा सबसे बड़ा प्रधानमंत्री है या सुप्रीम कोर्ट है? और अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई गड़बड़ हो जाती है तो उसको रिव्यू कौन करेगा, उसको सजा कौन देगा? अब मैं आता हूँ जी आखिरी पॉइंट पे कि ये केजरीवाल से इतना प्यार क्या है। अब मैं भी, हमको असलियत तो किसी को नहीं पता, असलियत तो मुझे लगता है सिर्फ 1 या 2 लोगों को ही पता है अंदर से। ये केजरीवाल इतनी छोटी सी पार्टी, इसकी कुछ नहीं है ग्राउंड पे प्रेजेंस, बट मीडिया में पैसे खिलाता है लूट के, और इसकी सारा दिन बातें होती रहती हैं। पंजाब में इसने ऐसे ड्रामे कर करके सरकार बना ली, पंजाब के लोगों की हालत देखिए, वहाँ पे हाहाकार मचा हुआ है, क्रिमिनल्स जो हैं वो सड़कों पे खड़े होकर दुनिया को में गोलियाँ मार रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा है, मुझे तो आज की डेट में लग रहा है ये राहुल गांधी वगैरह कांग्रेस पार्टी से भी बड़ा हो गया ये नेता। ऐसे कैसे हो गया ये आदमी? क्या चक्कर है? इतना बड़ा कैसे हो गया कि सुप्रीम कोर्ट, मीडिया, सारी पॉलिटिकल पार्टीज केजरीवाल के पीछे चल रही हैं? ऐसा क्या किया है इसने? मुझे ऐसा लगता है कि इसके पीछे एक ही जवाब है, कांग्रेस पार्टी भी कॉम्प्रोमाइज पार्टी है, उसने भी चाइना के साथ जो है एग्रीमेंट साइन कर रखा है, उनकी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ। लेकिन ये जो आम आदमी पार्टी है, मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, ये है ही बाहर की पार्टी। ये बाहर के कंट्रीज़, हमारे दुश्मनों ने ही इसको बनाया हुआ है, ये चलता ही उनकी तरफ से। चाहे खालिस्तानी से पैसे लेने हो वो इसके सपोर्ट में उतर आ जाते हैं, ये पूरी तरह इसके हर जगह जमाना जब्त होती है फिर भी ये चढ़ा रहता है, कुछ भी नहीं है इसके पास, नोटा से भी कम वोट पड़ते हैं फिर भी चढ़ा रहता है ये, फिर भी इसके जो है बल्ले बल्ले चलती रहती है इसकी। भाई क्या चक्कर है? कोई इसके खिलाफ बोलता क्यों कुछ नहीं है? ये अरविंद केजरीवाल सबको गालियाँ निकालता है, लेकिन फिर भी इंडिया अलायंस वाले इसको घुसा लेते हैं, इसको नेता बना करके इसकी बीवी को आगे चढ़ा रहे हैं, इसको सबसे आगे वाली सीट मिलती है। ऐसा क्या है इस आदमी में?
मुझे ऐसा लगता है कि ये आदमी अमेरिका और चाइना से पूरी तरह फंडेड है। इसके पीछे सबसे बड़ी ताकतें हैं जिनकी तरफ से ये आदमी सबसे बड़ा कैंडिडेट है। राहुल गांधी और ये सब जो है ये पूरी तरह कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, ये अपनी चोरी भी करते हैं, इनके लिए भी थोड़ा थोड़ा काम कर देते हैं, लेकिन मुझे लगता है केजरीवाल और उसकी पार्टी पूरी तरह कॉम्प्रोमाइज़्ड है, इसलिए वो केजरीवाल को चौधरी बना के आगे घुमाते हैं। इसलिए उस आदमी की हर जगह मीडिया में इधर उधर हर जगह वो जो है चढ़दी कला में रहता है, वो आदमी उसकी बात होती रहती है। सुप्रीम कोर्ट भी जो है उसको सबसे पहले जो है बिना तर्क के उसको बेल देने को जो है आतुर रहता है। तो मुझे तो लगता है जी ये पूरी तरह कॉम्प्रोमाइज़्ड है ये आदमी, और ये मुझे तो अब ये कंफर्म हो चुका है कि ये आदमी कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी से भी ज़्यादा खतरनाक है ये आदमी। और मोदी और शाह इसके और इसकी पार्टी को जितनी जल्दी हो सके इसको कार्रवाई करके इनको ख़त्म किया जाए, इनकी पार्टी को, और इस आदमी को जल्दी से जल्दी सजा दी जाए, और जो इसने चोरी किया है पैसा वो सब का सब बाहर निकाला जाए। इस आदमी को अब ऐसे खुला नहीं छोड़ दिया जा सकता, सुप्रीम कोर्ट पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। तो जी मुझे लगता है केजरीवाल जो है इस देश के लिए सबसे बड़ा संकट है। आज ये बात प्रूव हो चुकी है कि जो ताकतें इसको पीछे से चला रही हैं वो ताकतें कोर्ट, मीडिया, पॉलिटिकल पार्टीज़ जितनी भी हैं सब के सब कॉम्प्रोमाइज़ करा लेती हैं, वो इन सबको कंट्रोल कर लेती हैं, क्योंकि उनको इस आदमी पे सबसे ज़्यादा भरोसा है और ये सबसे ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ है। इसलिए इसके लिए पूरा इकोसिस्टम, पूरा तंत्र इसको जो है आगे बढ़ाने के लिए, आगे चढ़ाने के लिए तैयार हो जाता है। तो जी मैं आप सबसे यही गुजारिश करूँगा कि आप कृपा करके इस आदमी के खिलाफ़ आवाज़ उठाएँ। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के खिलाफ़ जो है आप अपनी जो कमेंट्स हैं वो ज़रूर नीचे लिखें, और प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर जो है आप प्रेशर बनाएं कि आप जल्दी से जल्दी लीगल रिफॉर्म्स के लिए काम करें। अब ये देश के अंदर ये नाटकबाजी नहीं चल सकती। चलिए जी, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।